नितिन, सबसे पहले ढेर सारी बधाई, आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच सर, कैसा ये लग आपकी रहा? वजह से भी हुआ है। सर मैं अच्छा तो लगा है। ऐसा ही है, हम लोग सब टीचर्स तो देखो पढ़ाते ही हैं, है ना, सबको गाइड करते हैं, बट अल्टीमेटली आपके अंदर कुछ एडिशनल चीजें ऐसी थी जो आपकी मेहनत थी, फाइनली आपने सिलेक्शन लिया, है ना। जितनी बच्चे की मेहनत होती है सर, उससे ज्यादा टीचर की भी मेहनत होती है सर इस चलो बहुत बढ़िया। बच्चे की सफलता। नितिन, अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, ठीक है। ये वो सवाल है जो हर एक एस्पिरेंट, जो नया एस्पिरेंट है, वो जानना चाहता है ना। जी। सबसे पहला, आपका जब सिलेक्शन हो गया, तो मेरा सवाल ये पहला जी पर्सनल है, आपको खुशी हुई या पहले रिलीफ मिला? सर, खुशी भी हुई थी और रिलीफ भी मिला था, क्योंकि सर मैं 2 साल से कर रहा था मेहनत, और ये मेरे सेकंड मेंस था, सेकंड हाँ इंटरव्यू था। मैंने हाँ। फर्स्ट, मेरा पहली बार में ही प्री निकल गया था, मेंस भी निकल गया था, इंटरव्यू में गया था मैं फर्स्ट टाइम में ही। पर फाइनल में कट ऑफ से बाहर हो गया था पिछले साल, और इस साल मेरा सिलेक्ट हो गया सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ, लास्ट टाइम जब नहीं हुआ था और इस बार जब आप एग्जाम देकर आए, तो मन में क्या आ रहा था? पहले से लग रहा था कि इस बार हो सकता है सिलेक्शन, है इस बार भी डाउट में थे? रियल फीलिंग जो आई थी? नहीं सर, सर इस बार मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था काफी, तो इस बार लग रहा था मेरे को, मेंस में भी मेरे अच्छे थे, बहुत बढ़िया। तो इस अच्छा, बार। अब आपने देखो फाइनल सिलेक्शन ले लिया है, एक एडवाइस अगर आप देना चाहोगे अभी से, कि एक एस्पिरेंट अगर आज जीरो से स्टार्ट करता है, क्योंकि अब आपने पूरी जर्नी देख ली, तो अगर आप जी आपको आज जीरो से स्टार्ट करना हो, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? शॉर्ट में जो आप बता सकते हो बताओ। सर, मैंने कोई बैच नहीं लिया था, मैंने यूट्यूब से ही टीचर से पढ़ा था, जहाँ मेरे को अच्छा लगा था वहाँ हम्म मैंने टीचर्स को देखा, हम्म उनसे पढ़ा, जहाँ जो अच्छा पढ़ाते थे वो चूज किया मैंने। मुझे हम्म टाइम लग गया इसे चूज करने में, क्योंकि यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट है आजकल, बिल्कुल। बहुत कुछ। वो मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था, ना ही मैंने कोई मॉक टेस्ट की कोई टेस्ट सीरीज फ्री में किया था, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट। हम्म हम्म तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि सर कि जैसे अनअकैडमी के आप टीचर्स अच्छे हो, सर आपसे भी मैंने बहुत इंग्लिश सीखी थी अरे वाह। काफी, जब मैंने स्टार्ट किया था ना। हम्म जी सर। और पुनीत सर से भी मैंने रीजनिंग बहुत अच्छी सीखी थी, हम्म क्योंकि मेरे को कुछ नहीं आता था, इंग्लिश में तो बिल्कुल नहीं आता सर मेरे को। और हम्म मेरे मेंस में 28 है सर इस इंग्लिश में? बार। वेरी गुड, वेरी गुड। जी सर। वेरी नाइस। जी सर। तो बेसिकली मेरे आपकी को तरफ कुछ नहीं से, आता था। अगर जीरो से स्टार्ट करो तो पहले कोई टीचर चूज करो, इट्स नॉट कि विशाल से पुनीत सर, कोई भी जो आपको समझ में आते हैं कि ये बढ़िया बहुत पढ़ाते कुछ हैं, है, पहले बहुत कुछ टीचर आता है चूज सर। करो, उसके बाद आप उनके जी अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करो। अच्छा, जब आप पढ़ जी रहे हैं तो ये मुझे बताओ कि टेस्ट सीरीज का कितना रोल है, और टेस्ट सीरीज सर स्कोर कम आए तो क्या करें? सर टेस्ट सीरीज का ही मेन रोल है इसमें, क्योंकि मैंने लगभग 150 से 200 मॉक लगा चुका हूं मैं, बैंक बैंक के, वेरी नाइस, पीओ के। वेरी नाइस। सर मॉक का बहुत, डेली सुबह उठ तो एक मॉक मेरा डेली था, हम्म हमेशा था वो। हम्म संडे चाहे संडे हो, कोई भी हो, छुट्टी हो, मेरा मॉक रहता था हमेशा ही। पहले मैं मॉक देता था, उसके बाद पढ़ाई करता था। वेरी नाइस। अब जरा मॉक से मुझे बताइए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के आप मॉक्स देते थे, आपको क्या लगता है कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इन तीनों में से आपके अकॉर्डिंग डेंजरस स्टेज कौन सी होगी, मतलब जो आपको लगता है कि ये थोड़ी डेंजरस स्टेज थे? सर मेंस ही डेंजर होता है, प्री भी आसानी से निकल जाता है बच्चा, हम्म और इंटरव्यू भी बहुत आसान होता है, इतना कुछ पूछते नहीं है, वो नॉर्मली पूछते हैं। हम्म 8 से 10 मिनट ही हम्म इंटरव्यू चलता है उसमें, इंटरव्यू बच्चा निकाल लेता है। मेंस ही जो होता है वही, मेंस में भी टाइम मैनेजमेंट का, अगर वो सही से करेगा टाइम, कहीं पे अटकेगा नहीं, अगर वो अटक गया, पजल में अटक गया, तो वहीं रुक जाएगा वो, फिर वो हम्म आगे नहीं बढ़ पाएगा, वहीं तो वो आप होपलेस हो आप जाता मुझे है। ये बताइए, अब एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं, तो मेंस के लिए वो क्या करें? क्या स्टार्टिंग से ही मेंस को पढ़ना चाहिए या फिर प्रीलिम्स के बाद? व्हाट डू यू सजेस्ट? सर मैंने पहले प्री को पढ़ा था, हम्म प्री का थोड़ा सा हो गया, आपका बेस क्लियर हो गया, फिर हम्म आप साथ के साथ मेंस भी पढ़ने स्टार्ट कर दो। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये मत सोचो कि प्री निकलेगा तब मेंस पढ़ेंगे, हम्म आपका बेस क्लियर हुआ, साथ के साथ मेंस के भी टॉपिक चेक करते रहो, आप देखते रहो, समझते रहो उनको भी। नितिन, एक चीज तो मैं सबको बताना भूल ही गया और आपसे पूछना भी, आपका सिलेक्शन जी आईबीपीएस पीओ में हुआ है, क्योंकि वीडियो शुरू हो गई है।
आईबीपीएस पीओ में हुआ है, किस बैंक में हुआ है? जी सर, मैंने आपको बता दिया था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। और आप किस कैटेगरी से हैं? जी, ओबीसी से। ओबीसी कैटेगरी से। वेरी नाइस। अच्छा मुझे एक बात बताइए नितिन, आपकी पूरी जर्नी के दौरान आपको भी समटाइम्स महसूस हुआ होगा कि कुछ कुछ जगह ये आपसे मिस्टेक्स हुई हैं जिनको आपने इम्प्रूव किया होगा। तो अपना कोई ऐसा जी एक्सपीरियंस बताइए जो आपको लगता है कि दैट वाज माय मिस्टेक। ये हर एक एस्पिरेंट से हो जाती हैं, जो कि अब बाकी एस्पिरेंट्स अगर बच जाए उससे तो जल्दी अपना टाइम बचा सकते हैं और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। है ऐसी कोई जो आपको लगता है? जी सर, एक स्ट्रेटजी मैंने जो अपनाई थी अपनी तरफ से, कि मैं पहले क्या करता था कि एक टीचर से पढ़ा 10 दिन यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे आपको पता है कंटेंट इतना है। एक टीचर से पढ़ा, फिर 10 दिन छोड़ दिया, वो दूसरे टीचर से पढ़ा। फिर 10 दिन छोड़ दिया, वो तीसरे टीचर से पढ़ा। हम्म, तो एक टीचर आप देख लो अच्छा, जो आपको लगे उससे कंटिन्यू पढ़े, क्योंकि हर टीचर का अपना अपना पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो सर बिल्कुल। फिर मैंने हम्म। सर फिर मैंने आपसे पढ़ा, अच्छा लगा मेरे को पढ़ के, फिर मैंने कंटिन्यू रखा सर। अच्छा मुझे अब इसी से एक सवाल और याद आया है। आपको एज एन जी एस्पिरेंट जब आप यूट्यूब पर देखते हैं तो एक जी सवाल है, मतलब ऐसा कि ऐसी कोई जी सर। स्ट्रेटेजी जो यूट्यूब पर बताई जाती है लेकिन वो स्ट्रेटेजी गलत होती है। लोग कह देते हैं इस तरीके से पढ़ाई करो सिलेक्शन हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है, जिससे बहुत सारे नए एस्पिरेंट ना फंस जाते हैं और टाइम उनका वेस्ट होता है। आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया? सर मेन इंपॉर्टेंट होता है सर मॉक लगाना। आप पढ़ हम्म, रहे हो, उसके बाद मॉक लगाओ, क्योंकि रियल एग्जामिनेशन में जो प्रेशर होता है बच्चे के पास, वो पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता। जो वो एग्जाम देता है ना, जो रियल प्रेशर मॉक लगाने के बाद पता चलता है। और तो सही बात। वो स्ट्रेटेजी की मॉक को कैसे हैंडल करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से करना है, कौन से छोड़ने हैं, क्योंकि बैंक में ये इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से टॉपिक छोड़ना है, कौन सा करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा करना है। ये मेन बहुत होता बढ़िया। है। सही कह रहे हो, बिल्कुल राइट। करना सर। हम्म। चलो मैं आपसे कुछ 4 से 5 क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़े रैपिड फायर टाइप के, ठीक है? ऑनेस्टली जवाब देने हैं आपको, ठीक है? और ये अपना कुछ प्रिपेयर्ड नहीं है, वेल प्रिपेयर्ड। तो पहला ये बताओ, आप डेली कितने घंटे, आप ऑनेस्टली बताना, पढ़ाई करते थे? सर डेली 8 से 10 घंटे, क्योंकि मेरा 2 घंटे का मॉक होता था, एनालाइज करता था सर। उसके बाद 8 से 10 घंटे हो जाता सर वेरी गुड। डेली वेरी का। गुड। अब 8 से 10 घंटे में आप मुझे बताना, आपको मोबाइल एडिक्शन था? मोबाइल देखना, यूज करना? सर ऐसे तो मैंने व्हाट्सअप में यूज नहीं करता था, ना ही इंस्टाग्राम में यूज करता। बस थोड़े बहुत अगर देखता था तो मूवी, कभी कभी संडे को मूवी देख लेता था। बहुत बढ़िया है। अब वो जरूरी है वो भी, है ना? ये हाँ बताइए, आपने नोट्स बनाए थे पर्सनल अपने, या सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके आप आगे बढ़े हैं? सर, मेरी जो फर्स्ट टाइम यही प्रॉब्लम थी कि मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। हम्म। वो मेरा यही रीजन था, मेन रीजन, कि मैं फर्स्ट टाइम में नहीं सिलेक्ट हो पाया था। हम्म। मैंने नोट्स किसी चीज के नहीं बनाए थे, मैं प्रैक्टिस ही करता था। वीडियो देखता था, वहीं से प्रैक्टिस करता था। ये तो एक बहुत अच्छी चीज सर आपने वहां बता दी, नोट्स की इम्पोर्टेंस। हाँ सर, वेरी गुड। उसी वजह से मेरा फर्स्ट टाइम। हम्म। अच्छा अब मेरा एक सवाल है सिंपल, कि जैसे कई बार फैमिली का प्रेशर आता है, आपने तो 2 साल दिए यहाँ पर, है ना? इन 2 सालों में आपके ऊपर कुछ प्रेशर जैसे कोई देता नहीं है, लेकिन मेंटल प्रेशर एक डेफिनेटली रहता तो हो गई कि यार मुझे करना है, अगर ये नहीं किया मैंने तो मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ प्रेशर रहता था? कैसे उसे आप हैंडल करते थे? नहीं सर, ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता था मेरे पास, क्योंकि मेरे भैया जॉब करते हैं, वो यूपी पुलिस में है। तो वो मेरे को फुल सपोर्ट करते थे, अपने पास ही रखते थे। ऐसा कोई प्रेशर नहीं था चलो बहुत बढ़िया। सर ऐसे। मुझे एक चीज बताओ, जब फाइनली आज आपने रिजल्ट देखा तो आपको फिर मतलब रिजल्ट देख रहे तो लग कैसा रहा था? क्योंकि ये फीलिंग बहुत अलग होती है। हाँ सर, ये फीलिंग एकदम अच्छी थी। मैंने शुरू में अपने भैया को ही बताया था सबसे पहले, हम्म। क्योंकि वो मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया नितिन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब एक एडवाइस आप अपनी तरफ से देकर जाओ सभी स्टूडेंट्स को, कि आज 2026 उनके पास में स्टार्ट है ईयर का, तो वो प्रिपरेशन करें, उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए, जो भी आपको लगता है कि शॉर्ट में आप बताइए आपकी तरफ से एडवाइस।
सर पहला ये जरूरी नहीं है कि आप कोई कोर्स ही लो टीचर्स का, क्योंकि हम्म, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं। अच्छा टीचर देखो आप अपने तरीके से, उससे पढ़ो, उससे ही कंटिन्यू रखो, हम्म, जो आपको लगे अच्छा। नोट्स जरूर बनाना सर, मैंने ये पहली बार में यही गलती करी थी, नोट्स नहीं बनाए थे। मैं वीडियो देखता था, प्रैक्टिस करता था, बस वही। कोई मैंने नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि रिवीजन के लिए मेरे पास नोट्स नहीं रहते थे। तो एक क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने चाहिए। बिल्कुल। और मॉक डेली लगाना चाहिए जब आपका बेस क्लियर हो जाए। जब आपको 4 से 5 महीने हो जाएं पढ़ते पढ़ते, तो मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। चाहे सेकंड डे पे लगा ले, थर्ड डे पे लगा ले, अल्टरनेट डेज पे लगा ले, डेली ना लगाएं। पर जब आपका पेपर नजदीक हो, जब तो डेली लगाएं। चलिए, बहुत सर बढ़िया। ये स्ट्रेटेजी में बिल्कुल सही कह रहे हैं नितिन, और ये रियलिटी है। अब यही सारी चीज जब टीचर बताते हैं तो स्टूडेंट को इतना अच्छे से समझ में नहीं आती, लेकिन आज आप सेलेक्ट हो गए, आपने बताया है, तो ये बात जी बिल्कुल 100% मानेंगे ही मानेंगे। और जितने बच्चे मानेंगे उनका सिलेक्शन होगा। मेरा एक सभी स्टूडेंट से कहना है, जितने भी लोग आज नितिन की इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, आपके जो भी सवाल हो ना, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर पूछिएगा नितिन से। आप नितिन, आपके पास इंस्टाग्राम है? जी सर। तो नितिन को आप इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। मैं नितिन की इंस्टा का आईडी का लिंक भी लगा दूंगा, और नितिन से आप पूछ लीजिएगा अपनी एडवाइस के लिए। हमेशा आप नितिन को अपने साथ सपोर्ट में रखिएगा। नितिन, आप इनकी बिल्कुल हेल्प कीजिएगा, अपकमिंग एस्पिरेंट्स आपके लिए। थैंक यू नितिन, हेल्प साथ में होगी बने मैं। रहने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। जो भी जिस भी तरीके की हेल्प अगर फ्यूचर में चाहिए होगी, जो एजुकेशन से रिलेटेड, अपकमिंग और एग्जाम्स को क्रैक करके आपको जैब कैब से लेकर आगे बढ़ने में, तो ऑल द टीचर्स आर विद यू। ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।